ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इस पार्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है। तो देखो, जनरली अगर हम लोग कोई एक लीनियर इक्वेशन देखते हैं, क्लास 7 में आप लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल इन द सेंस मैंने इसमें एक ही वेरिएबल होगा। जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू 3, ठीक है, या कुछ मान लो x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये जो x है दिस इज द वेरिएबल। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, इसे इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, बट अगर वो 2 वेरिएबल रहता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वो कुछ ऐसा रहता है। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये सब हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। ओके, बट हम लोग को जो जानना है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो, इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन हम लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है, इफ प्लॉटेड इन ग्राफ, अगर आप इसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो खैर, ग्राफ में प्लॉट करना तो हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जाता है। तो इस पार्ट में हम लोग पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो जनरली देखो, सॉल्व करने के 2 मेथड्स है। हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे सिंपल मैं एक इक्वेशन ले लूँ दैट इज 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 2। ओके, दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? मुझे x का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, हम लोग इसे 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप इस वेरिएबल को अलग कर दो। कैसे अलग करेंगे? देखो, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनरली इस मेथड में हम लोग एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को। लाइक सपोज अगर मुझे 7x को अलग रखना है, ठीक है, या मान लो मुझे अगर x को अलग रखना है जो कि 7 के साथ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 9 को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9 को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड में। इट विल बी 7x प्लस 9। ओके, then I will subtract 9 here is equal to 2। अब जैसा कि मैंने इस साइड में 9 को सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे राइट साइड में भी 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 9 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो इट विल बिकम लाइक दिस, 7x इज इक्वल टू, देखो 2 माइनस 9 होगा -7। ओके, ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है इस x के साथ इस 7 को हमें अलग करना है, ठीक है। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये जैसा कि 7 जो है ये मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। ओके, सो वी विल डू व्हाट, वी विल डिवाइड 7 बोथ साइड, ठीक है। तो 7 अगर मैं बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो इट विल बिकम लाइक दिस, 7x बाई 7 इज इक्वल टू -7 बाई 7। ओके, तो इससे क्या होगा हम लोग का एंड रिजल्ट, वी विल गेट, यहाँ से 7 जो है इट विल बी कट ऑफ एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू -1। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर इक्वेशन। अब देखो, ये तो पहला मेथड हुआ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम लोग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके कर सकते हैं, जो जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखेंगे कि ऐसे ही मेथड से सॉल्व किया गया है। सेकेंड मेथड जो है वो थोड़ा ईजी है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़, देखो हम लोग को क्या करना है, इस वेरिएबल को अलग करना है। कैसे? हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 2। देखो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को हम लोग ट्राई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रखने का। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो जैसा कि यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो कांस्टेंट है, ओके, +9, इस +9 को हम लोग इस साइड में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ओके, क्या करना है हम लोग को,
ये जैसा कि +9 है ना, तो अगर वो इक्वल टू के उस साइड में जाएगा इट विल बिकम -9। ओके, सिंपल। अब हम लोग 2 - 9 करेंगे, वी विल गेट -7। ठीक है, अब देखो जैसा कि ये 7 जो है ये x के साथ है, तो हम लोग को इसे भी हटाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ x चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को फिर से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, वो जो 7 है, ध्यान से समझना, जब +9 था वो इक्वल टू के उस साइड में गया तो वो -9 बन गया। इन द सेम वे ये जो 7 मल्टीप्लाइड फॉर्म में अगर ये इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, x इज इक्वल टू -7/7। ठीक है, वो 7 जो है इसके साथ डिवाइड हो गया, तो अल्टीमेटली वी विल गेट व्हाट, x इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये रहा मेरा ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट ईजी मेथड। इसमें आपको बार बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करना होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जो हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज़ 5x - 3 इज इक्वल टू 3x + 5। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल, मैंने क्या कहा कि जो वेरिएबल है उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखने का ट्राई करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर 5x तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। हम लोग को क्या करना है, इस 3x को, ये जो 3x है इस 3x को यहाँ पे ले आना है 5x के साथ। ठीक है, तो अब देखो ये 3x के आगे अगर कोई सिंबल नहीं है तो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ प्लस सिंबल। तो ये 3x जब इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम -3x। ओके, -3x इज इक्वल टू, इन द सेम वे ये जो -3 है इसको हम लोग इस साइड में ले आएंगे तो ये बन जाएगा 5 जैसे वैसे ही रहेगा +3। ओके, अब देखो 5x - 3x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 + 3 ये हो जाएगा 8। ठीक है, देखो ये 2 को अगर हम लोग यहाँ पे राइट साइड में ला सकते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ठीक है, तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 8/2 और देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो ये रहा हम लोग का आंसर फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अगर ये जो x इज इक्वल टू 4 है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसे हम लोग लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दिस इज द नंबर लाइन सपोज। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन में यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट को ऐसे हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो इसे नंबर लाइन में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 3 - 2x इज इक्वल टू 13। ठीक है, देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल देंगे, सो इट विल बिकम 2 × 3 दैट इज 6, माइनस जैसे माइनस रहेगा एंड 2 × 2x दैट इज 4x। ओके, इज इक्वल टू 13। अब देखो जैसा कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ये हम लोग उसे वैसे ही रहने देंगे, इट विल बी -4x। इस 6 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे टू द राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम 13 - 6। ओके, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 6 के पहले पॉजिटिव सिंबल था। इट विल बिकम -4x इज इक्वल टू 13 - 6 7। ओके, नाउ इट विल बिकम x इज इक्वल टू -7/4। ठीक है, जो -4 है वो डिवाइड हो गया, so ultimately the solution of this equation is -7/4. okay, so the value of x is -7/4. so in this way you can solve any equation. ठीक है, अगर हम लोग इसी इक्वेशन को बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड से मेथड को यूज़ करें तो वो कुछ ऐसा होगा। देखो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो इट बिकम 6 - 4x इज इक्वल टू 13। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड। ओके, subtracting 6 both side. Okay, so it will be what, 6 - 6 - 4x is equal to 13 - 6। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 - 6 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली what will be left, it will be -4x is equal to 7। now what we will do, we will divide -4 both side, divide -4 both side। ओके, डिवाइड -4 बोथ साइड,
now what it will become, it will minus 4x by minus 4 is equal to 7 by minus 4. Now minus 4 will be cut off, and what will be left, x is equal to minus 7 by 4. Okay, so this is the solution of x. So in this way you can solve a linear equation. इसी से हम लोग का ये पार्ट ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और सम्स देखेंगे फॉर दिस चैप्टर, और हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.